इमाम बुसीरी फरमाते हैं सहाबा हिम्मत जुर्रत बहादुरी के पहाड़ थे। जे दीन नहीं पढ़िया तो फिर पढ़ो, वरना जड़ा काम में हो करो करो। हाँ, सहाबा तो वो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद क़ल्बन अनका मिन कुलूबि अस्हाबी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने शान के मुताबिक अज़ल के अंदर हर बंदे के दिल को देखा। फरमाया मेरे सहाबा के दिलों से बढ़कर कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। फरमाया सहाबा पहाड़ थे जुर्रत और बहादुरी के, इस्तिकामत के। फरमाया उन जगहों से पूछ जिन जगहों में सहाबा हाजिर हुए। आगे फरमाया फसल हुनैनम वसल बदरम वसल, अगर तुझे पता नहीं है फरमाया बदर कोलो पूछ ते ओद कोलो पूछ ते हुनैन कोलो पूछ। उन्हां सहाबा दी बहादुरी दे केड़े-केड़े कारनामे वेख। मैं बड़ा नरम हाथ रख के गल कर रहा हूं, मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई बात हो। मोहतरम अगर आपको बात नहीं ना आता बोलना तो फिर कुछ मुझे 5 मिनट के लिए सहाबा की शान के लिए बताओ। तवज्जो जे मैं 5 मिनट मैंने टीवी ते दो जे पूरी उम्मत जिन्हां दे अंदर गैरत ते ईमान है अपने घर में जाके नचन न लग पाए तो मेरी गल करना तुसी जनाब। हां जी, वैसे भी बहुत परेशानी है इसलिए मैं कोई बात नहीं करने लगा। आप बड़ी तसल्ली से बात सुने, कान बंद कर दो। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फ़िस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रूना मिनहुम सख़िरल्लाह। तवज्जो सुने, सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल दिया तो मुनाफिक कहने लगे ये रियाकार है। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर राती सारी यहूदी दा कुआं गेड़िया, 1 किलो खजूर हुजूर दी बारगाह विच पेश की थी गज़वा तबूक के लिए। मुनाफिक कहने लगे 1 किलो खजूर की अल्लाह को जरूरत ही नहीं। ये बात याद रहे, आप जिन लोगों के पास बैठकर गलत बातें सुनते हैं अपने कान बंद कर दें। जो भी कोई बात करने लगा उन्होंने कहा हुजूर की बात करता है तू, नामुस रिसालत पर ज़ुबान खोलता है, सहाबा के बारे में बात करता है तू, आले बैत के बारे में, औलिया के बारे में जुबान बंद कर। तू मेरे सामने बात कर, तू क्या चाहता है, तू उनकी बातें करता है। आपके अंदर इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि नहीं? जो इस्लाम की बुनियादों को पढ़ गए आप उनकी बातें करते हैं। अगर इस्लाम की बुनियादें ऐसी हैं तो फिर इमारत सहाबा के बारे में कोई बात नहीं सुननी, आले बैत के बारे में कोई बात नहीं सुननी, आप उनकी बातें करते हैं। जिन्हें 70 जख्म लगे, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह नु सिर फट गया, बाजू शल हो गया। उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां मेरे अब्बा जी सिद्दीक़ अकबर जदों भी मैदान ओहद दा जिक्र करदे सन ते फरमांदे सन कान ज़ालिकल यौम कुल्लुहु लितलहा। फरमाया ओहद वाला दिन तो सारा तलहा ले गया। सर फटा हुआ हो, 70 जख्म तलवारों और तीरों और नेज़े के लगे हुए हों और बाजू शल हो चुका हो, हुजूर का दिफा करते करते बाजू उड़ गया हो, बेहोश हो जाए। सिद्दीक़ अकबर पानी छिड़के मुंह पर और जब होश आए तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह एक ही बात पूछे। फरमाया सिद्दीक़ मा फ़अल रसूलुल्लाह, फरमाया बताओ हुजूर का क्या हाल है। फरमाया हुजूर तो ठीक है। फरमाया फिर इन जख्मों की क्या हैसियत है? कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलल, हुजूर के होते हुए हमें कोई जख्म जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारा बाजू जो हमें कोई परेशान कर सकता है। मैं उन सहाबा की बात कर रहा हूँ, आप भी अपने कानों को बंद रखें। जब हुजूर की शान की बात आए, सहाबा की शान की बात आए, आले बैत की शान की बात आए, औलिया की शान की बात आए, फुकहा की शान की बात आए, मुफस्सिरीन की शान की बात आए, मुहद्दिसीन की शान की बात आए, आपका मौलाना और कर और 10 इमाम बुखारी कौन सन, इमाम मुस्लिम कौन सन, इमाम आजम अबू हनीफा कौन सन, इमाम मालिक कौन है जिन्हें सारी जिंदगी जुतियां नहीं पाई हुदूद मदीना, और 10 यार इमाम अहमद बिन हम्बल कौन सन जिन्हें कोड़े खाक भी क्या। फरमाया सितमगर धरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत सारे लोगों को परेशानियां लब्बैक के नारे से मैं आपको समझा देता हूँ। लब्बैक का इतना ही माना है या रसूलल्लाह मैं हाजिर, हुजूर मेरे बच्चे हाजिर, हुजूर मेरा माल हाजिर, हुजूर मेरी इज्जत आबरू आपके लिए हाजिर, मेरे माँ बाप आपके लिए हाजिर। बस इतना ही माना है लब्बैक का। इसके अंदर बताओ जी क्या सियासत है? जो बंदा कहे ना ये सियासी नारा, आप उससे इतना जरूर पूछें कि लब्बैक का माना बता।
क्या हुजूर के लिए हाजिर होना सियासत है? ये तो ऐन ईमान है। कौन सा कमीना है दुनिया में जो ये बक बक करता है कि लब्बैक का सियासत नारा सियासी है? कमीने, इससे बड़ा तो कायनात में नारा ही कोई नहीं। हर मोमिन, हर मुसलमान, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, खवातीन, ये इसीलिए तो कुफर लर्ज़ा बर अंदाम है। इकबाल इसीलिए तो कह गया कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, ये सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ये शेर होशियार होने लगा इस्लाम का। ये दर्द असल इनको उठा है कि ये घर घर नारा पहुंचा कैसे। हर मुसलमान बच्चा, हमारा जवान ये बैठा है, ये हुजूर के नाम पर बेहोश हो गया। हाँ, ये असल बात है। ये नारा सियासी नहीं है। इस नारे ने पूरी उम्मत को, इकबाल ने कहा था अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर के खा गई रूहे फरंगी को हवा इसी मौजार। इकबाल कहता हूं गैरतमंद फकीरां दा दौर आना है। ओ तुसी हो किसी गैर मुल्की को असी पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया तंजीम चलाने वास्ते। यही तो परेशानी। जेल में भी मुझसे पूछते थे आपको पैसे कौन देता है, आपको पैसे कौन देता है? मैंने कहा आप बताएं कौन देता है? मेरे मोबाइल पर तो टेपें आपने लगाई हुई है। मैं घर से निकलता हूं तो 10-10 बंदे बाहर खड़े होते हैं। जहां मैं पहुंचता हूं 50-50 बंदे पहले खड़े होते हैं। गाड़ी के नंबर भी तुम नोट करते हो। मेरे साथ जो चूचे रहते हैं आप इनको भी जानते हो। बताओ ना कौन देता है पैसे? कहते नहीं आप बताएं ना, तावन करे। मैं क्या चले जिसके अंदर ईमान ना होना उसे ना लब्बैक की समझ आ सकती है ना लब्बैक के काम की समझ आ सकती है। मैंने कहा आपको तनख्वाह कौन देता है? कहता है मैं सरकारी मुलाजिम हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो सरकार का मुलाजिम हूं। मैंने कहा तुम्हें तो गिन गिन कर देते हैं ना, जिनका मैं मुलाजिम हूं ना, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा कि खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो।